दूसरा मैंने ज़हीर से पूछ रहा था कि एक बच्ची जिसको उसके बाप ने 15 साल पाला, जिसके अपने कॉल ये हैं कि मैं सारी उम्र पिज़्ज़ा और पराठे खा के पली हूँ, वो अपने बाप की नहीं बन सकी, अपने बाप के ख़िलाफ़ आज तो 3-3 फुट छलांगे मार के बातें करती है। अल्लाह ना करे कल को ये तुम्हारे घर से भागी ना तो ये तुम्हारे खिलाफ वो बातें करेगी कि पंजाब पुलिस तुम्हें पूरे जो है ना सूबे में ढूंढती फिरेगी। मुझे बहरहाल शबीर ने टाइम दे दिया कि आपको कल इंटरव्यू करवाया जाएगा दुआ ज़हरा और ज़हीर का। नाज़रीन, मेरे जो ज़हीर का भाई है शबीर, मेरी इससे बातचीत हुई। शबीर ने मुझे ये कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे हक़ में वीडियो करनी पड़ेगी जैसा कि एडी मलिक ने किया। एडी मलिक ने हमारे हक़ में वीडियो की, उसको मैंने भी इंटरव्यू दिया और दुआ और ज़हरा और ज़हीर का भी हम दिलवाएंगे। और आपने देखा होगा कि एडी मलिक और फैसल सूरी ने कुछ दिन पहले दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया। ज़हीर और दुआ ज़हरा से भी कहा कि मैं 1 लाख रुपये लूँगा कोर्ट मैरिज का, तो उन्होंने ऐसे करके ज़हीर ने टेबल पे 1 लाख रुपये फेंका। उन्होंने कहा हमारा कोर्ट मैरिज करवा दें। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरानगी की बाइस थी कि एक लड़की कराची से लाहौर आई और जिसके घर आई वो, अगर अल्लाह ना करे मेरे लिए कोई लड़की कहीं से आए मेरे घर आ जाए तो मेरे वालिद साहब सबसे पहले मेरी टांग तोड़ देंगे। मेरे पास तो 1 लाख रुपया नहीं होगा। मैं बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे भी अगर अचानक से 1 लाख की जरूरत पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास फौरी तौर पर होगा, मुझे अपने दोस्त साहब आपसे मदद लेनी पड़ेगी। तो खुर्रम साहब तो हो सकता है कहीं मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो, लेकिन एक 14 से 15 साल की बच्ची जो सिर्फ 3 जमातें पढ़ी हुई है और उसकी मेंटालिटी का आलम ये है कि वो एक लड़के जिससे गेमिंग ऐप पे बात करती है उसके लिए घर छोड़ के आ गई है। मुझे पता वो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू क्यों नहीं कर सका। बहुत से लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भाई आप भी दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करें। नाज़रीन, मैं इस इंटरव्यू के इतना करीब था कि मैं आपको बता नहीं सकता। नाज़रीन, मेरे जो ज़हीर का भाई है शबीर, मेरी इससे बातचीत हुई। शबीर ने मुझे ये कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे हक़ में वीडियो करनी पड़ेगी जैसा कि एडी मलिक ने किया। एडी मलिक ने हमारे हक़ में वीडियो की, उसको मैंने भी इंटरव्यू दिया और दुआ और ज़हरा और ज़हीर का भी हम दिलवाएंगे। और आपने देखा होगा कि एडी मलिक और फैसल सूरी ने कुछ दिन पहले दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया। मुझे बहरहाल शबीर ने टाइम दे दिया कि आपको कल इंटरव्यू करवाया जाएगा दुआ ज़हरा और ज़हीर का। तो मैं अगले दिन, मैं रात सारी सो नहीं सका, सारी रात तैयारी कर सका। मैंने अपने दोस्त अहबाब यूट्यूबर्स को बताया कि यार कल मैं दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, अल्लाह करे करवा दें। क्योंकि एक चीज़ मेरे दिल में थी कि यार मैंने जो कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं वो इनके अगेंस्ट जाते हैं। मतलब कि जैसे कि कुछ लोग जो इनका इंटरव्यू करके आए, जब मैंने उनका सख्त इंटरव्यू किया तो मैंने कहा अगर इन्होंने कुछ देखा हुआ तो हो सकता है मुझे इंटरव्यू ना करवाएं। बहरहाल अगले दिन मुझे शबीर की कॉल आई। शबीर ने मुझे ये कहा कि आप आ जाएँ, आज आपको इंटरव्यू करवाया जाएगा। मैंने उससे बार बार पूछा कि भाई मैंने आपका इंटरव्यू एक मेन स्ट्रीम चैनल के लिए करना है और वहाँ से आने के लिए मुझे 100 लोगों को बता के आना पड़ता है। इंटरव्यू हो जाएगा तो मुझे बताएं। इन्होंने कहा आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आप जाएं, आप राय साहब के ऑफिस में जाके लम्बे पै जाएँ, उसे चाय पियो, अपना कार है, राय साहब का ऑफिस अपना दफ्तर है, बेफिक्र हो जाओ, उधर बैठ के आप चिल करें, हम बच्ची को लेकर 1 या 1.5 घंटे में आ जाएंगे। अब मैं गया राय साहब के ऑफिस। राय के ऑफिस जब गया तो मेरी उससे पहले राय खुरम से मुलाकात नहीं थी, मैंने इनका पहले कोई इंटरव्यू नहीं किया हुआ था। जाके मैंने ना अपने तौर पर इनसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि यार क्या मामला है। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या जो इस तरह की कोर्ट मैरिजेज हैं वो अक्सर करवाते रहते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं कोर्ट मैरिजेज नहीं करवाता और मैं ये कह के इनकार करवा देता हूँ कि मैं 1 लाख रुपये चार्ज करता हूँ। तो जो लोग घर से भागे होते हैं उनके पास 1 लाख होता नहीं है। तो कहते हैं मैंने सेम ज़हीर और दुआ ज़हरा से भी कहा कि मैं 1 लाख रुपये लूँगा कोर्ट मैरिज का, तो उन्होंने ऐसे करके ज़हीर ने टेबल पे 1 लाख रुपये फेंका। उन्होंने कहा हमारा कोर्ट मैरिज करवा दें। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरानगी की बाइस थी कि एक लड़की कराची से लाहौर आई और जिसके घर आई वो, अगर अल्लाह ना करे मेरे लिए कोई लड़की कहीं से आए मेरे घर आ जाए तो मेरे वालिद साहब सबसे पहले मेरी टांग तोड़ देंगे। मेरे पास तो 1 लाख रुपया नहीं होगा। मैं बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे भी अगर अचानक से 1 लाख की जरूरत पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास फौरी तौर पर होगा, मुझे अपने दोस्त साहब आपसे मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद राय साहब के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है जो मुझे शबीर ने भी बताई, राय साहब ने भी बताई और कुछ दोस्त अहबाब ने भी बताई कि राय साहब हफ्ता और इतवार लाहौर में मौजूद नहीं होते। ये यहाँ के लाहौर के रेजिडेंट नहीं हैं, तो ये सारा हफ्ता यहाँ पे काम करते हैं और हफ्ता इतवार कोई पाक पत्नी या कोई इस तरह का इलाका है वहाँ पर जाते हैं। और इन दिनों में ये अपनी कोई भी प्रोफेशनल कॉल भी नहीं लेते। लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, एक तरह मुझे राय साहब ही बता रहे हैं कि फ़लाँ बंदा मुझे इतवार वाले दिन कॉल करी थी, मैंने उसको अच्छी वाली जो है झाड़ पूंछ की, उसके और डांट पिलाई कि मुझे अब कॉल ना करना। दूसरी तरफ कैसी बात है, दुआ ज़हरा और ज़हीर इतवार वाले दिन आते हैं, ये 1 लाख रुपये उनसे चार्ज करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं 1 लाख रुपये की और उसके बाद उनका निकाह करवा देते हैं। मैं यहाँ पे नाज़रीन एक चीज़ की कसम उठाना चाहूँगा, हो सकता है ये तमाम बातें झूठ हों, लेकिन मैं इस चीज़ पे कसम उठाना चाहूँगा कि ये तमाम बातें मुझे राय खुरम साहब जो दुआ ज़हरा और ज़हीर के वकील हैं, उन्होंने कुछ बातें ऑफ कैमरा की और कुछ बातें ऑन एयर की। उसके बाद मैंने राय साहब का इंटरव्यू शुरू किया
आप में से बहुत से लोग नीचे ये बात कह रहे थे कि आपने राय साहब का उस तरह से सख्त इंटरव्यू नहीं किया जिस तरह से आपने मजीद लोगों का किया हुआ है। तो उस टाइम नाज़रीन आप ये समझें कि मैं दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करने के लिए बैठा था और मैं ये चाह रहा था कि कहीं इनका वकील ये ना असेस कर ले कि यार ये हमारे अगेंस्ट है या इसने कुछ सख्त सवाल करना है। बहरहाल उस इंटरव्यू को आपने देखा होगा नीचे वीडियोज़ में कि उस इंटरव्यू में भी इनके पास जवाब नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि निकाह के लिए बच्चे का बालिग और आकिल होना ज़रूरी है, तो क्या बच्ची आकिल थी निकाह के टाइम पे? तो इन्होंने ना बात गोलमोल कर दी। वो देखिएगा किस तरह से गोलमोल की कि आपने आकिल लफ्ज़ तो कह दिया लेकिन आपको आकिल लफ्ज़ का पता नहीं है। आप किस दिन आए पूरा प्रोग्राम करवाएंगे। मेरा मौक़िफ़ ये था कि एक बच्ची कैसे आकिल हो सकती है जिसकी उम्र 13 से 14 या 15 साल है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 3 क्लासेस वो बच्ची पढ़ी हुई है और उसकी मेंटालिटी का लेवल ये है कि वो किसी लड़के के लिए जिससे वो मोबाइल गेमिंग ऐप पे बात करती थी अपने वालिदैन को छोड़कर आ गई। तो उस बच्ची का क्या आप मेंटालिटी या क्या कैलिबर आप अंदाज़ा लगा सकते कि क्या उसकी मेंटालिटी होगी, क्या उसकी मेंटल हेल्थ होगी। तो बहरहाल इंटरव्यू हो गया राय खुरम साहब का। उसके बाद हम वेट करने लगे। मैंने शबीर को बार बार कॉल कर रहा हूँ कि भैया आप आए नहीं अभी तक। तो इसने मुझे कहा बस हम रास्ते में, अभी ऐसे हो गया वैसे हो गया। उतनी देर में राय खुरम साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने कॉल की और एक मखसूस चैनल का नाम लेके ना, अब कोई और किसी चैनल का नाम लेके ना इसी तरह की बातें कर रहे थे कि फ़लाँ का इंटरव्यू रहने थे। तो मुझे लगा कि ये वही बात कर रहे हैं। उसी दौरान वहाँ पर फैसल खान सूरी, एनी और एडी मलिक साहब भी वहाँ पर आते हैं। एडी मलिक को राय खुरम साहब अंदर बुलाते हैं। अब इनकी बड़ी गुफ्तगू नहीं चल रही है। मैं बार बार शबीर को कॉल कर रहा हूँ। उसने कहा भाई जी हम आ गए, बस मेरे साथ हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर, आप बस तैयार करें, हम बस आ गए। तकरीबन 4 घंटे के इंतज़ार के बाद राय खुरम ने मुझे अंदर बुलाया, अली हमदा साहब अंदर आइएगा। मैं अंदर गया तो इन्होंने मुझे कहा जी उनको कोई थ्रेट आ गया, उनका कोई मसला हो गया, वो कह रहा है कि जी आज इंटरव्यू नहीं होगा। मैंने शबीर को कॉल की, मैंने कहा क्या मामला? उसने कहा जी हमें अचानक से कोई थ्रेट आ गया, हम ना बस अब दौड़ रहे हैं वापस को, कोई इस तरह का कोई किसी ने हमला कर दिया, क्या पता नहीं क्या अल्लाह वालम क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि फिर कब करवाओगे? उसने कहा यार 1-2 दिन में करवाता हूँ। घर आया तो मैंने देखा एक खास यूट्यूबर की वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और 1-2 यूट्यूबर्स का इंटरव्यू था। तो मैंने शबीर को कॉल की, मैंने कहा यार आपने उनके करवा दिया, हमारा नहीं करवाया। तो उसके बाद उसकी भी टोन थोड़ी सी बदल गई, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। हालांकि मैं आपको कसम से मैसेज दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। मुझे उन दिनों में गुड नाइट के मैसेज तक करता था कि अली भाई आप भाई हैं, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, हम बड़े परेशान हैं, हमारी हेल्प कीजिएगा, आपको दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करवाएंगे। मेरे पास बाकायदा वो मैसेज स्क्रीनशॉट में मौजूद है, ऑडियो मौजूद है। मुझे कह रहा है कि एडी मलिक साहब ने हमारे हक़ में वीडियो बनाई, आप भी हमारे हक़ में वीडियो बनाएं ताकि हम आपको इंटरव्यू दे सकें। राय खुरम साहब का जो इंटरव्यू किया उसमें आपको पता है जो वकील होता है उसकी असेसमेंट बड़ी अच्छी होती है। तो उसने असेस कर लिया कि यार ये जो है ना मुश्किल सवाल पूछेगा। राय खुरम साहब तो हो सकता है कहीं मेरे सवाल के जवाब दे सकते हों, लेकिन एक 14 से 15 साल की बच्ची जो सिर्फ 3 जमातें पढ़ी हुई है और उसकी मेंटालिटी का आलम ये है कि वो एक लड़के जिससे गेमिंग ऐप पे बात करती है उसके लिए घर छोड़ के आ गई। मुझे पता वो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। मैंने उससे पहला सवाल ये करना था कि अगर अल्लाह ना करे बहुत सी शादियां कामयाब नहीं होती, अगर ज़हीर तुम्हें आज या कल या कभी भी छोड़ दे तो तुम कहाँ जाओगी? तुम तो अपने वालिदैन के पास नहीं जा सकती। और लाहौर में जिस बच्ची के पास रहने के लिए छत ना हो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसके फ्यूचर का अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी किसी बच्ची के साथ ये मैं जो जहन में चल रहा है वो मैं ज़ुबान से बयान भी नहीं कर सकता। और दूसरा मैंने ज़हीर से पूछ रहा था कि एक बच्ची जिसको उसके बाप ने 15 साल पाला, जिसके अपने कॉल ये हैं कि मैं सारी उम्र पिज़्ज़ा और पराठे खा के पली हूँ, वो अपने बाप की नहीं बन सकी, अपने बाप के खिलाफ आज तो 3-3 फुट छलांगे मार के बातें करती है। अल्लाह ना करे कल को ये तुम्हारे घर से भागी ना तो ये तुम्हारे खिलाफ वो बातें करेगी कि पंजाब पुलिस तुम्हें पूरे जो है ना सूबे में ढूंढती फिरेगी। तो बहरहाल ये वो उस दिन की रुदात थी। मैंने इसको काफ़ी दिन बाद इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर भी एक चांस था कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का मुझे इंटरव्यू मिल जाएगा। लेकिन जब बहुत से लोगों ने कर लिया, इनमें कुछ यूट्यूबर कदरे बेहतर थे और कुछ बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास से, तो जब मैंने इतने इंटरव्यूज़ देख लिए तो मैंने सोचा कि अब मैं इनका इंटरव्यू नहीं करूँगा, कोशिश भी नहीं करूँगा। और अल्लाह पाक जो है जो भी इसमें बेगुनाह है और जो उसके वालिदैन है ख़ास तौर पे मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, उनके लिए आसानी वाले मामला पैदा करें। अगर उनकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है तो अल्लाह पाक उनको इंसाफ ज़रूर दिलाएं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।